मकर राशि वाले दोस्तों, लंबे समय से राहु और शनि ने मिलकर आपका सुख चैन बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल रहे हैं। हर प्रकार से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई है। चारों तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। परंतु दोस्तों, चिंता का कोई विषय नहीं है। निश्चिंत रहें। जीवन पर छाए घनघोर बादलों में से अब उम्मीद की एक नई किरण जागेगी, जो आपके जीवन में भी उजाला करने का कार्य करेगी। लंबे समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा मकर लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले समय से राहु और शनि के अशुभ प्रभाव ने गुरु को भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में डाल दिया है। कमज़ोर अवस्था के कारणवश गुरु अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, तो आपकी रक्षा कहाँ से करेगा? वह दिन दूर नहीं जब गुरु का बल भी बढ़ेगा, तब गुरु अपनी रक्षा भी करेगा, तो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा। 4 सितंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न आ रहा है। गुरुदेव भी मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। शुभ ग्रह का वक्री होना शुभता प्रदान करता है। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही अब वक्री अवस्था में गुरुदेव राहु और शनि के वक्र प्रभाव की काट कर देंगे। गोचर कुंडली पर एक नज़र डालकर समझते हैं। आजकल आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर गुरु और राहु संचार कर रहे हैं। इसे गुरु चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। आपकी राशि के लिए यह योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, क्योंकि यह योग आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर बन रहा है। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, वाहन और सुखों आदि का विचार किया जाता है। इसलिए इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव कुंडली के सब भावों में से सेंसिटिव भाव है। जिस भाव के नाम से ही सुख झलकता हो, उस भाव पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि क्या सुख चैन से रहने देगी? अशुभ ग्रहों का मन स्थान पर वक्र प्रभाव मन को पूरी तरह से विचलित कर रहा है। 4 सितंबर से गुरु का वक्री अवस्था में संचार राहु और शनि के वक्र प्रभाव की अशुभता को काफ़ी हद तक दूर कर देगा। रक्षा कवच जैसा कार्य करेगा। मजबूत अवस्था में गुरु चतुर, चालाक, मायावी, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु की शरारत और षड्यंत्र पर लगाम लगा देंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। पिछले समय से अगर आपका वाहन बार बार खराब होकर तनाव का कारण बन रहा है, तो अब उस स्थिति से भी बाहर आएंगे। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। खासकर माता जी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग से पूरी तरह से मुक्ति के बाद चतुर्थ भाव के शुभ फल देखने को मिलेंगे। मन में स्थिरता आएगी, लेकिन गुरु की मजबूत स्थिति से वह फल अभी से देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से अपने घर की मरम्मत या रेनोवेशन वगैरह का सोच विचार कर रहे हैं, तो अब गुरु का वक्री अवस्था में संचार उस सोच विचार को हकीकत में बदलेगा। अपने घर को नया लुक देंगे। मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी गुरु की वक्र स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर अपने देश के साथ विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। चतुर्थ भाव पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि जनता को भी आपके विरुद्ध करने का कार्य कर रही है।
परंतु गुरु की मजबूत स्थिति से उससे भी राहत मिलेगी। जनता के मन में आपके प्रति स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभता प्रदान करती है, लेकिन राहु की उस भाव पर दृष्टि उस शुभता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही है, सब कुछ गुड़ गोबर करती जा रही है। चतुर्थ भाव से दोनों की अष्टम, दसम और द्वादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब 4 सितंबर से गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियों के भी अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु की दृष्टियों के अशुभ फलों में कमी आएगी। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पैतृक संपत्ति संबंधी पंगे पैदा कर रही है। ससुराल पक्ष के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति बना रखी है। चोर, चोट और दुर्घटना का डर लगातार बना हुआ है। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। शत्रु और विरोधी लगातार झूठी अफवाहों से मान सम्मान में कमी करने के प्रयास कर रहे हैं तथा काफ़ी हद तक उनके प्रयास सफल भी हो रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। अब वक्री अवस्था में संचार कर रहे गुरु की दृष्टि अपना कमाल दिखाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से छुटकारा दिलाने का कार्य करेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों या किसी विद्वान व्यक्ति के मार्गदर्शन से विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ चले आ रहे वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। संबंध बेहतर बनेंगे। लगातार मान सम्मान में हो रही कमी रुकेगी। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। वक्री अवस्था में गुरु आपके यश और पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों, मित्रों या पड़ोसियों के साथ भी कोई वाद विवाद है तो वह भी दूर होंगे। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। कर्म भाव पर राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। अब गुरु की मजबूत स्थिति से कर्म भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। करियर में स्थिरता आएगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहा है तो वह भी दूर होते दिखाई देंगे। कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पिछले समय से कार्य क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र पर शरारत, षड्यंत्र और राजनीति कर रहे विरोधाभास रखने वाले सहकर्मियों के स्वभाव में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। राहु केतु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में राजनीति तो आम बात है, परंतु अब गुरु की शुभता उस राजनीति पर रोक लगाएगी। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर रही है। कहीं ना कहीं से निकलकर खर्चे सामने आ रहे हैं। गुरु का बल बढ़ने से अब द्वादश भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि राहु की दृष्टियों के अशुभ परिणाम को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। केवल जरूरी खर्चे करेंगे। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार के सदस्यों के भी विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पहले से ही विदेश में है तो इस अवधि में अपने घर, अपनी मातृभूमि पर आने के योग बनेंगे। विस्तर सुख में आ रही परेशानियां दूर होंगी। बहुत जल्द गुरु चंडाल योग से भी राहत मिलने वाली है। इसलिए अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो आगे आनी बाकी है। धीरे धीरे से दुख दर्द मिट जाएंगे। जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इसलिए सकारात्मक बने रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।